हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 48। द रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम shown in figure has a width d, mass m, resistance capital R, and a large length. A uniform magnetic field capital B exists to the left of the frame। जैसे कि यहाँ आपने देखा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। A constant force F starts pushing the frame into the magnetic field। यहाँ पर एक फोर्स है जो इसको अपन धक्का लगा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा रहे हैं। एट t इक्वल टू 0 इसमें तीन चीजें पूछी है। A, find the acceleration of the frame when its speed has increased to v। B, show that after some time the frame will move with a constant velocity till the whole frame enters to the magnetic field। मतलब ये जब पूरी आ जाए तब अपने को जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो निकालना है। फाइंड दिस वेलोसिटी v नॉट, उसका नाम v नॉट दिया है। और C, शो दैट द वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन बाय, ये रिलेशन है v इक्वल टू v नॉट, मतलब जो कांस्टेंट वेलोसिटी है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एफ टी अपॉन एम वी नॉट। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। अब जैसे क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ है, लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये लॉन्ग लेंथ वाला एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसे हम यहां से पुश करते हैं, और जैसे पुश करते हैं तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपका ये फोर्स आपने फील्ड के अंदर अपने को एंटर करवाना है, और दूसरा इसके अंदर जो फोर्स लगेगा इस कॉइल पर लगेगा वो कौन सा लगेगा, F इक्वल टू आई एल बी। यहाँ एल की जगह यहाँ पर डी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम इस कॉइल को फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। कौन सा वाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो वो क्या होता है, बी, एल के बदले में हम यहाँ डी यूज करेंगे, डी और बी। ये हो गया हमारा ईएमएफ। अब हम क्या करेंगे, करंट I इक्वल टू ईएमएफ अपॉन इस लूप का रेजिस्टेंस R दे रखा है, और ये हो गया आपका PdV अपॉन R। ये हमने क्या निकाल लिया, I। वन बाय वन एक एक चीज ध्यान में रखना है अपने को। अब हम इसके अंदर जो फोर्स जनरेट हो रहा है जो इसका अपोज करने वाला है, जो हमने पुश किया है उस पुश करने का अपोज करने वाला है, वो होगा आपका I B और आपका लेंथ D। तो ये फोर्स जो है उस फोर्स का अपोज करने वाला जनरेट हो रहा है। तो हम इसमें करंट की वैल्यू रख देते हैं। करंट की वैल्यू कितनी है, बी डी वी अपॉन आर। ये तो हमारा करंट है, और बी और डी फिर से इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन आर। ये कौन सा वाला फोर्स हो गया, जो हमारा इंड्यूस्ड करंट के लिए जो फोर्स लगा हुआ है, मैंने इसको आई एन के नाम दे दिया है। अब इसमें नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स कौन सा, ये हमारा पुश करने वाला फोर्स है और इसका अपोज करने वाला है, तो ये फोर्स माइनस हमारा ये इंड्यूस्ड फोर्स जो लगाया हमने, बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन आर। ये नेट फोर्स है आपका। तो नेट फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ, और यहां पर हमने m का डिवीजन लगाया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन एम आर। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। तो चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एम आर लिख दिया तो ये एफ आर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब दूसरी चीज पूछी है, P, show that after some time the frame will move with a constant velocity till the whole frame enters in the magnetic field। Find the velocity v naught। यानी कि जैसे ही हमने इस कॉइल को एंटर किया, आफ्टर सम टाइम इट बिकेम कांस्टेंट।
तो वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो हम इसी को ही लिखते हैं F/m माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और हमें इस कांस्टेंट वेलोसिटी का उसने नाम क्या देने के लिए बोला है? वी नॉट। तो वी के बदले में हम वी नॉट लिखेंगे। ये हो गया आपका एम आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ एम इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी नॉट एम आर। तो एम से एम कैंसल, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू बी नॉट। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम तीसरा पार्ट इसमें करने जा रहे हैं, शो दैट द वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन बाय। अब ये जो फार्मूला है हम इसको डिराइव करते हैं। चलिए अब इसमें थर्ड पार्ट कौन सा है? v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एफ टी अपॉन एम वी नॉट। ये डेरिवेशन करना है। एक्सीलरेशन हमारे पास ऑलरेडी है, और चूंकि अपना जो पूरी इक्वेशन है वो v के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? dv बाई dt इक्वल टू आर एफ माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन एम आर। अब न्यूमरेटर पोर्शन जो है v का कंपोनेंट है, मतलब इसमें v आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम v को हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका एम आर अपॉन आर एफ माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी, और ये हो गया डी वी इक्वल टू डी टी। और अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड। लिमिट डाल देते हैं 0 टू v और ये 0 टू t। एम आर कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर दिया, तो यहां पर हो गया dv, और ये हो गया आर एफ बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी इक्वल टू 0 टू t, और यह हो गया आपका dt। अब हम थोड़ा सा अपना कन्वीनियंट इसको थोड़ा सा समझने के लिए आर एफ को हम थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं, बाद में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि आपको फंक्शन के बारे में अच्छे समझ में आ जाए। और ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर को हम थोड़ी देर के लिए क्यों मान लेते हैं, नहीं भी किया तो चल सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम आर 0 टू वी डी वी, और ये हो गया आपका p माइनस क्यू वी इक्वल टू 0 टू t, और ये dt हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं? अब जैसा कि आपको पता है a प्लस एक्स लॉग अपॉन, या एक्स अपना जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है, अगर हम a प्लस एक्स ऐसा कुछ रखते हैं तो क्या हो जाता है? लॉग में आ जाता है ना। तो वैसा ही यहाँ पर, वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एम आर, और ये हो जाएगा लॉग बेस ई, इसको ln भी बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? p माइनस क्यू वी, और आपका v का कोएफिशिएंट माइनस क्यू है, तो ये माइनस क्यू यहां आ जाएगा, और इक्वल टू आपका t, और लिमिट 0 टू t, और यहां पर भी लिमिट 0 टू v। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं गई होगी। लेकिन अब अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एम आर माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो चलिए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हमने रख दिया, लॉग ई। पी की वैल्यू वापस रख देते हैं, पी की वैल्यू है आर एफ माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी, और 0 टू वी, और ये हो गया आपका टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एम आर बी स्क्वायर डी स्क्वायर लॉग, अपर लिमिट रखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आर एफ माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी, और 0 रखेंगे तो केवल ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये आर एफ मिलेगा ऐसे कैसे, और ये आपका टी। तो चलिए इसको तो हम शिफ्ट कर देते क्योंकि ये मल्टीपल में है, तो ये आपका राइट साइड में चले जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन एम आर, और ये नेगेटिव में, और ये प्रॉपर्टी लॉग एन माइनस लॉग एन, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग आर एफ
माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन आर एफ। लॉग एम माइनस लॉग एम, तो ये अपॉन में आ गया, इसको ऐसा लिख देते हैं। और इसको अगर सेपरेट किया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन आर एफ इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन एम आर। यहां पर हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ई को शिफ्ट कर सकते हैं लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये पावर बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन एम आर, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन आर एफ। इस वाले टर्म्स को, मतलब ई एक्सपोनेंट वाले टर्म्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी एम आर, और ये वाला टर्म्स जो है वो उस तरफ चला जाएगा, मतलब राइट साइड चला जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी और आर एफ। अब हमें निकालना क्या था, हमारी इक्वेशन हमको वी के फॉर्म में चाहिए ना, तो हमें सिर्फ वी को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स को उधर पहुंचा दो। तो ये आर एफ और बी स्क्वायर डी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन एम आर, और ये हो जाएगा आपका v। अब लाना क्या था अपने को, v इक्वल टू वी नॉट, और मैंने वी नॉट को यहां लिख के रख लिया है, आर एफ बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये देखो आर एफ, तो ये तो हो गया वी नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर, यहाँ एफ टी बोला है तो, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर तो है ऑलरेडी, और यहाँ पर अपने पास एक आर है लेकिन एफ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका एफ टी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आपका आर एफ अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका वी नॉट, ये हो जाएगा वी नॉट, और ये बन जाएगा एम, यहाँ एम लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन हो गया, और आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अगले क्वेश्चन की लिंक के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।